ओम शांति। आज हम नकारात्मक बातों से बहुत परेशान रहते हैं। हमारे मन से नकारात्मक बातें डिलीट नहीं होती। बहुत प्रयास करते हैं कि हम इन नकारात्मक बातों से दूर चले जाएं, और कई बार हम सोचते हैं कि ये नकारात्मक बातें हमें जीवन में सफल भी नहीं होने दे रही। कई बार नकारात्मक बातों की वजह से हमें संघर्ष भी करना पड़ जाता है। आज आप देखें, एक व्यक्ति जब डिप्रेशन की तरफ जाता है तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो पॉजिटिविटी में रहता था तो डिप्रेशन में गया है। हमेशा डिप्रेशन वाला व्यक्ति नकारात्मक चीजों में ज्यादा जाता है, नकारात्मक सोच। क्योंकि आज हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी भर चुकी है जो हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आज आप देखें, छोटी छोटी बातों से हमें डिप्रेशन हो जाता है। छोटी छोटी बातों में आज बच्चे चिढ़ना शुरू हो गए हैं, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया है। कहीं पर अगर अकेले हैं तो डिप्रेशन हो रहा है, कहीं पर अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो डिप्रेशन हो रहा है, कहीं पर अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही तो डिप्रेशन हो रहा है। अगर मान लो सपोज मैंने मन चाहा जो चीज मेरे को हासिल करनी थी वो नहीं मिली तो डिप्रेशन, माता पिता ने मेरा कहना नहीं माना तो डिप्रेशन। आज आप सोचो, डिप्रेशन की कोई मूल वजह है ही नहीं। आज हम छोटी छोटी वजह से डिप्रेशन लेकर आ रहे हैं। आप हमेशा याद रखें कि डिप्रेशन को लाने वाले हम हैं, डिप्रेशन को खत्म करने वाले भी हम हैं। अब आपको कैसे देखना है कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं? आपको सबसे पहले ये 3 चीजें देखनी है। पहला, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा। डिप्रेशन वाला व्यक्ति किसी के साथ संगठित रूप में नहीं बैठेगा। उसको हमेशा रहेगा कि मुझे एकांत चाहिए, और उस एकांत में बैठकर वो रोता रहेगा। दूसरा, आप उसे कोई भी बात समझाएंगे वो चिढ़ना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा। जहां पर हम कह सकते हैं क्रोधित अवस्था भी आ जाएगी उसी के साथ। वो आपकी छोटी छोटी बात को भी एक नेगेटिव वे में ले जाएगा। और तीसरा, वो खुद को बार बार आहत पहुंचाएगा, परिवार को आहत पहुंचाएगा। आपने देखा होगा कई बार उसने बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाई। आखिर क्यों? कई बार वो गुस्से में इतना लाल पीला हो जाता है कि दूसरों को वो मार तक देता है। और वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति कई बार नशे में भी चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है मैं अपनी टेंशन कहाँ सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कैसे खत्म करूं। तो वो किसका सहारा लेता है? नशे का। आप सोचिए, आप नशा कब तक कर लेंगे? कब तक उस टेंशन को आप नशे से खत्म करेंगे? नशा कुछ समय के लिए है। आपने नशा किया, ड्रिंक की, कुछ समय के लिए आप टेंशन फ्री हुए, सदाकाल के लिए नहीं। लेकिन उससे जो बीमारियां होंगी वो सदाकाल की बन जाएंगी। भले हमें लग रहा है कुछ क्षण के लिए हम बिल्कुल फ्री हो गए, माइंड से बिल्कुल फ्री हो गए, हल्के हो गए, पर शरीर को उतनी ही बीमारियों में धकेल दिया हमने। डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, मेडिटेशन। क्योंकि आज हमारी जो भाग दौड़ बड़ी रूटीन है उसमें हमें खुद के लिए समय निकालना है। आज हमारे पास तनाव या नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्यों हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? बिजनेस में लॉस हुआ, डिप्रेशन। बच्चा बीमार हुआ, डिप्रेशन। सफलता नहीं मिली, डिप्रेशन। पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही, डिप्रेशन। परिवार में तनाव बढ़ रहा, डिप्रेशन। आप सोचो, डिप्रेशन की कोई मूल वजह नहीं है, इजीली डिप्रेशन हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमें नींद नहीं आती। आपने देखा होगा कई व्यक्ति रात भर जागते रहते हैं और दिन में 2-3 घंटे सो जाएंगे। आप सोचो, रात किस लिए बनी है? सोने के लिए, रेस्ट के लिए। और फिर हम दिन में सोते हैं तो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं ताकि हमें दिन में अंधेरा रहे। रात को अंधेरा इसीलिए बनाया गया ताकि आप इजीली रेस्ट कर पाएं। क्योंकि आत्मा के अंदर भी क्या है, वो माइंडसेट पहले से सेट कर रखा है कि रात को सोना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो जो दिन में मुझे प्राप्तियां करनी थी वो मैंने सोकर गुजार दी। तो आप सोचिए कि मैं रात को भी कोई अनुभव नहीं कर पाया, कोई प्राप्ति नहीं कर पाया। कई बच्चे ऐसे भी हैं रात के 12-12 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा अपना शेड्यूल चेंज करो, ओनली 11 बजे तक पढ़ो।
क्योंकि 12 बजे कोई पढ़ाई नहीं होती। आपने देखा होगा कई बच्चे 11 बजे तक पढ़ते, उसके बाद मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर 1 घंटा 11 से 12 वो मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। आपने जो पढ़ाई की है सब डिलीट हो जाएगी वहीं, क्योंकि आपके माइंड सेट में तो मोबाइल की चीजें घूमना शुरू हो जाएंगी, पढ़ाई की चीजें नहीं हो पाएंगी। आप भले रात को 10 बजे आप अपने बच्चे को सुला दो, अगर आप चाहते हो बच्चा डिप्रेशन फ्री रहे, डिप्रेशन से मुक्त रहे, तो आपको रात को बच्चे को 10 या 10:30 बजे तक सुला दो उसे, और उसे आप उठाओ 4 बजे, तो उसकी नींद भी कवर हो गई पूरी। और जब बच्चा 4 बजे उठेगा तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आपने रात को उसको घंटे देने थे 10 से 12 के, वो आप सुबह दे दो 4 से 6। तो क्या होगा, सुबह का एक फ्रेश वातावरण, दूसरा साइलेंस वातावरण, और तीसरा पॉजिटिव वातावरण। ये तीनों वातावरण उस बच्चे की मदद करेंगे। अगर आपको भी कोई ऐसा कार्य करना है जो आपको, मान लो कोई भी वर्क, डिप्रेशन, कोई भी वर्क आपको डिप्रेशन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, उस वर्क को आप 4 से 6 के बीच में करें, आपको टेंशन होगी नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दिन भर में कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों के शिकार रहते हैं, और रात को भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो माइंड सेट ही नहीं होता पढ़ने में, या हमें किसी चीज में दिल लगाना भी लगता ही नहीं है। मान लो कोई बिजनेस वाला है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, वो माइंड सेट ऐसा ही बन जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो। क्योंकि डिप्रेशन को सीधा, अगर आपको डिप्रेशन को ठीक करना है, मेडिटेशन के लिए समय निकालें। सुबह उठते ही 15 मिनट खुद के लिए मेडिटेशन करें, पावरफुल शक्तियों को जागृत करें कि मेरे सारी टेंशन, मेरा सारा तनाव, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरी सारी बोझ, सारी जिम्मेवारियां स्वयं भगवान ने ले ली और मैं बिल्कुल हल्का हूं, मेरे अंदर कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नींद के लिए आपको रात को 5 मिनट के लिए दिनचर्या का पूरा मैटर आप भगवान को सुनाएं, अपने माइंड को हल्का करें। फिर आप वहां पर ध्यान रखें कि हमें जब सोने जाना है तो 10 मिनट पहले कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ें, क्योंकि जितना आप आध्यात्मिक किताब पढ़ेंगे तो आंखों पे जब भार आएगा वो नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम कई बार क्या करते हैं, मोबाइल देखते 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 देखते, टीवी देखते देखते सोते हैं, तो आंखों में ऑलरेडी भार आ जाता है, आंखों में स्ट्रेस आ जाता है, और उसकी वजह से कई बार नींद नहीं आती। तो आप सोचो कि स्ट्रेस तो हम ला रहे हैं। कई बार आंखों पर भी स्ट्रेस किस लिए आ जाता है, क्योंकि ना तो बॉडी रेस्ट ली, ना आंखों ने रेस्ट ली। तो अगर आपको भी डिप्रेशन से अपने आप को छुड़ाना है, अगर डिप्रेशन से खुद को मुक्त करना है, तो मेडिटेशन को अपना सहारा बनाओ। कम से कम भी पूरे दिन में 15 मिनट अपने लिए मेडिटेशन के निकालो। अगर आप सुबह 4 से 5 नहीं बैठ सकते तो शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में बैठे 15 मिनट। आपको खुद लगेगा कि मैं जहां पर डिप्रेशन का शिकार हो रहा था, वहां पर अब मेरा डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मैं बिल्कुल हैप्पी, बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल नुमा जीवन की शुरुआत ही आप मेडिटेशन से करें। और जितना मेडिटेशन होगा, डिप्रेशन आपसे दूर चला जाएगा। ओम शांति।